मॉर्निंग। आज से मैं आपको बता दूं कि ये उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग का वेबसाइट है और इसमें टीचर की यानी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके सभी सिलेबस न्यू सिलेबस को लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें अभी तक टीजीटी, जैसे मैं अभी टीजीटी पे क्लिक करूँ तो इसमें बायोलॉजी का कोई सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड सब्जेक्ट इसमें दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट पे टच करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओल्ड सिलेबस के साथ साथ यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट का न्यू सिलेबस यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये सिलेबस आके ओपन हो जाएगा, जिसमें मैं आपको बता दूं कि ये न्यू सिलेबस है 2026 का। तो ये अभी हाल ही में कल लॉन्च हुआ है, जिसमें हमारे पीजीटी का सिलेबस है, जिसका बॉटनी वाला सेशन है, जिसमें प्लांट सेक्शन दिया हुआ है, प्लांट डाइवर्सिटी, जिसमें प्लांट टेक्सोनॉमी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ हैबिट एंड हैबिटेट स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग में देखो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म विद द फॉलोइंग फैमिलीज: ब्रेसिका, एस्टरेसी, मालवेसी, लेलिएसी एंड सोलेनेसी, है ना। फिर हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। तो एंजियोस्पर्म में मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन इन रूट्स, स्टेम, लीव्स इज हिस्टोलॉजी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये ओल्ड वाला ही है, लेकिन इसमें कुछ संशोधन नहीं किया गया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप फिजियोलॉजी में देखो, इसके बाद बहुत सारे और भी पॉइंट्स थे जो यहाँ से स्किप कर दिया गया। अब यहाँ पे देखो प्लांट्स फिजियोलॉजी है। प्लांट फिजियोलॉजी में पीजीटी का क्या प्रोसेस है, ये पीजीटी का है, अभी टीजीटी का नहीं आया है। अब देखो वाटर रिलेशन, ट्रांसपायरेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ये सेम ओल्ड वाला ही है। या फिर हम कह सकते हैं जीआईसी का जो दिया हुआ है वो है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन फिक्सेशंस, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, फोटो हार्मोन्स एंड फ्लावर एंड स्ट्रेस फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट। उसके बाद हमारा देखने को मिलेगा माइक्रोबायोलॉजी से वायरस, फाइटोप्लाज्मा, आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये भी ओल्ड ही है, कुछ इसमें संशोधन नहीं किया गया है। लाइकेन है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायो फर्टिलाइजेशन, इसमें बायो फर्टिलाइजर इसको ऐड किया गया है ना। अब यहाँ पे देखो आगे है इकोनॉमिक बॉटनी में मेडिसिनल, एरोमेटिक प्लांट, फूड प्लांट, फॉरेस्ट एंड फोल्डर प्लांट, फाइबर क्रॉप, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्लांट, एंथोबॉटनी ये आपके जीआईसी में दिया हुआ था, तो जीआईसी का सेम सिलेबस इसमें दिया हुआ है। और ऑर्नामेंटल प्लांट, ऑयल इल्ड प्लांट, टिम्बर प्लांट, एनर्जी प्लांट, मिसलेनियस यूज ऑफ प्लांट, राइट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें प्लांट पैथोलॉजी की, तो कजेज, इफेक्ट, कंट्रोल एंड क्योर ऑफ वेरियस प्लांट डिजीज, बायोलॉजिकल कंट्रोल वेरियस प्लांट वीड्स एंड डिजीज एंड पैरासिटिक। तो ये प्लांट पैथोलॉजी का सिलेबस है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट। अगर आपने जीएससी का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको सिलेबस का पूरा अच्छे से नॉलेज होगा। तो ये वही है, कुछ भी इसमें अलग नहीं दिया हुआ है। कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, वेरियस हैबिटेट, इकोलॉजिकल नीचेस, इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इकोसिस्टम, स्टेबिलिटी, कैरिंग कैपेसिटी, फूड चैन, फूड वेब, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड, बायोमासेस, पॉपुलेशन एंड एबॉयटिक कम्युनिटी, बायो एनर्जी केमिकल, देखो बायो जियो केमिकल साइकिल भी दिया हुआ है। उसके बाद आपका इकोलॉजिकल सक्सेशंस, मतलब मान के चलिए कि जो ओल्ड है उसी से मिलता जुलता है, बाकी ऐड थोड़ा सा भी, अभी तो ये तो पॉइंट्स ऐड किए गए हैं।
बाकी हमको लगता है कि पुराने वाले सिलेबस में बहुत ज़्यादा था। Sources and their conservation and biodiversity and its conversations in situ ex situ। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट पॉल्यूशंस के बारे में है, तो पॉल्यूशन के बारे में सेम वही है जो जीआईसी का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जूलॉजी का। तो जूलॉजी का सेशन देख लो। जूलॉजी में एनिमल डाइवर्सिटी है, एनिमल डाइवर्सिटी में टेक्सोनोमी विथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, सो ये वाला दिया हुआ था। फिर उसके बाद नॉन कोर डेटा, नॉन कोर डेटा वही सेम है जो जीआईसी का है। अब यहाँ देखो क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोर डेटा फाइला, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, न्यूट्रिएंट्स, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, अमीबा, साइकन, हाइड्रा, स्केरिस, कॉकरोच, पोलियोमैन, पाइला एंड स्टारफिश। फिर पैरासाइटिक प्रोटोजोआ, पैरासाइटिक एडाप्टेशन इन हेलमिंथीज एंड एक्स्ट्रा सेलर विजिबल, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है एंड इंसेक्ट। फिर हम कॉर्डेट्स की बात करेंगे, तो कॉर्डेट्स में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स एंड वेरियस क्लासेस ऑफ कॉर्डेट्स एंड विद कैरेक्टरिस्ट एंड एग्जांपल, aquatic adaptation in fishes, origin and evolution of chordates, flying adaptations in birds, ये सब ऐड किए गए हैं। फाइलोजेनी ऑफ प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, न्यूथेरिया। मतलब एक मान के चलो कि जो जीआईसी है वही है। मैं जहाँ तक मैंने जिस तरीके से जीआईसी के सिलेबस को मिलाया है तो सेम यही है। फिर एनाटॉमी, फ्रॉग, यूरोमेट्रिक्स, पिजन एंड रैबिट्स। देखो यूरोमेट्रिक्स इसमें ऐड किया हुआ है, लेकिन जैसे में यूरोमेट्रिक्स नहीं था, वहाँ पे रैबिट, पिजन और फ्रॉग ही दिया था। अब यहाँ पे देखो एनिमल हिस्टोलॉजी में स्टडी ऑफ वेरियस टिश्यूज़ के बारे में, तो अलग अलग टिश्यूज़ हैं वही दिए हुए हैं। फिर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स एंड डाइजेशन, रेस्पिरेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेगुलेशन एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रेशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, नर्वस एंड कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, सेंस ऑर्गन को ऐड किया गया है, केमिकल एंड कोऑर्डिनेशन, हार्मोन्स एंड फेनोमेना, विटामिन एंड देयर रोल, इम्यून सिस्टम, एंजाइम। अब यहाँ पे देखो एम्ब्रियोलॉजी में क्या किया गया है, तो पीजीटी में गैमेटोजेनेसिस, fertilization in lower and higher animals, types of eggs and claves, organogenesis, development of frog and metamorphosis, extra embryonic and membrane in birds, placenta in mammals, generation and human reproduction system is physiologist। then ये भी वो सेम है। फिर उसके बाद सेल बायोलॉजी यानी साइटोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, देयर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस एंड सेल साइकिल, स्ट्रक्चर में फंक्शन एंड वेरियस सेल ऑर्गेनिज, क्रोमोसोम्स, स्ट्रक्चर एंड देयर बिहेवियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, न्यूक्लिक एसिड, मॉलिकुलर एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए रिपेयर एंड DNA replication and repair, genetic code, central dogma of protein synthesis and gene expression, GIC का सेम है। अब यहाँ पे एडवांस जेनेटिक्स के बारे में, मेंडल के बारे में दिया हुआ है, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इंटरेक्शन ऑफ जीन, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, सेक्स डिटर्मिनेशन, मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस एंड पॉलीपोलैरिटी, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर एंड म्यूटेशन। अब बायोटेक्नोलॉजी में कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स एंड टेक्निक इज बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन इन ह्यूमन वेलफेयर एंड टिश्यूज कल्चर, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशंस, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइज, जीन बैंक एंड इथियल कंसर्न। अब यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन,
origin of life, theories of evolution, Lamarck and Darwinism, evidence of evolution, neo Darwinism and synthetic theory of evolution, वेरिएशन है, ह्यूमन एवोल्यूशन है। अब ये हो गया ख़त्म। अब यहाँ से हिंदी वाला पार्ट आ गया है ना। तो अब यही रहा है आपका पीजीटी का सिलेबस। और आपने इसमें देखा, अब मिला लो, जीआईसी का सेम यही है। आप यहाँ पे विश्वास के लिए मैं आपको क्या ही बताऊँ, आप जाके जीआईसी का सिलेबस देखो और जीआईसी और पीजीटी जो उत्तर प्रदेश यूपी पीजीटी, अब दोनों का जो सिलेबस है वो एक ही हो गया। क्यों एक हो गया? जैसा कि आपको पता है कि इसमें क्या ऐड किया गया है, इसमें ऐड किया गया है जीएस, है ना। जीएस के बाद आपके प्लस 90 क्वेश्चन आपके बायो से रहेंगे। बायो वाले क्वेश्चन सेक्शन, बायो वाले सेक्शन में हम देखने को मिलेगा जैसे कि 30 क्वेश्चन इससे आने वाला है, 30 क्वेश्चन ये हो गया। एंड बायो में आपको 90 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है ना कि हमें सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो क्वेश्चन है उसी आधार पे, उन्हें उसी पैटर्न पे, जैसे कि 2022 के जो पैटर्न हुए हैं अभी 2026 में पेपर, उसी पैटर्न के आधार पे रीजन एजर्सन वाले क्वेश्चन और मैचिंग वाले क्वेश्चन और स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन और वन लाइनर तो है ही है, और उसके बाद आपके फैक्चुअल वाले क्वेश्चन। सो इन सभी का मिक्सिंग देख लेना आप, मिक्सिंग ही ये इस तरीके से पूछेगा। और साथ ही साथ जीएस का सेम वही पैटर्न होगा जो यूपी पीसीएस में होता है, यूपी पीएससी में। तो ये वाला आप सेक्शन देख सकते हो। तो इसमें कुछ अलग अगर हुआ है तो यही सब हुआ है, क्योंकि माइनस मार्किंग तो आपका है ही 120 में, 120 क्वेश्चन टोटल होगा, जिसमें से 1/3 जो है आपका माइनस निगेटिव मार्किंग है। तो निगेटिव मार्किंग को देखते हुए हमें अच्छे से तैयारी करना है। देखो लाना कितना है, तो देखो जो जनरल कैटेगरी है ना, जनरल कैटेगरी उसको लगभग 103 मार्क्स लाना है, ठीक है। और उसके बाद ओबीसी जो है, ओबीसी को लगभग लाना कितना है, तो लगभग आप ओबीसी को मान के चलिए 95 से 98 नंबर सही करने हैं, ठीक है। इतना सही हुआ तो आपका सिलेक्शन होगा, अगर इससे कम हुआ तो सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन से बाहर है। पीजीटी है, सीट कम है और हाई कट ऑफ जाएगी। और फिर उससे एससी एसटी और एससी की बात करें तो ये भी मान के चलो 94-95 के आसपास जाएगा, ठीक है। तो बायोलॉजी का यही है प्रोसेस, बाकी आप जानो और कैसे आपको क्या देखना है। तो बाकी मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊँगी हर एक सेशन का, जिस तरीके से पीवाईक्यू होते हैं, पीवाईक्यू के साथ साथ ही न्यू पैटर्न जो है उसके साथ हम प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये पीजीटी का न्यू सिलेबस समझ में आ गया होगा। ये टीजीटी का नहीं है भाई, ये पीजीटी का है। तो आप समझ लीजिए कि अभी टीजीटी का, मैं बता दूँ, अभी टीजीटी का आया नहीं है। देखो ये है पीजीटी का, यहाँ पे पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लिखा हुआ है, तो ये वाला अभी आया है। तो आपको पता भी है कि अभी पीजीटी की कोई वैकेंसी भी अभी नंबर नहीं आया है कि कितने लोगों अभी हैं, बायोलॉजी की सीट कितनी है। तो शायद हो सकती है 100 में से कुछ सीट हो सकती है बायोलॉजी की, उससे ज़्यादा तो नहीं होगी। तो आप देख ही लो, क्योंकि आपको पता है 632 सीट टीजीटी में है और उसमें से 21 सीट ही महिलाओं का है। तो भाई इस हिसाब से तो बहुत कम सीट है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। अब यहाँ पे देखो टीजीटी में अभी कोई सिलेबस नहीं आया है, लेकिन जैसे ही आप इंटरमीडिएट प्रिंसिपल का ये सारे से अलग अलग पोस्ट के लिए है, लेकिन इसमें कुछ पोस्टेड दे दिए हुए हैं, कुछ पोस्टेड नहीं दिए हुए। तो आई होप आपको यहाँ पे आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।